देने वाला भी नहीं है। हर एतबार से निशाना बोलो हम ही हैं, निशाना हम ही हैं। हमें होश के नाखून लेने पड़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, बाहर वाले भी दुश्मन अपने और अंदर वाले भी दुश्मन अपने। आप मुझे बताइए हम किससे लड़ें, बाहर वालों से लड़ें कि अंदर वालों से लड़ें? आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, सफों में इतनी मजबूती पैदा कर लो कि तुम्हारी पहचान बिरादरियों और सिलसिले और शजरों के नाम पे नहीं, सिर्फ एक नाम होना चाहिए कि ये जितने बैठे हैं मोहम्मद अरबी के गुलाम बैठे हुए हैं। ये ख्याल रखिएगा। किसी कौम का एहतराम सैयद को छोड़ के इसलिए नहीं होता है कि वो आला कौम रखता है। हम किसी भी बिरादरी का बंदे का हाथ इसलिए चूम लेते हैं कि वो अगर हुजूर के दीन का वारिस होता है तो हमारे सर का ताज होता है। यही मयार होता है कि नहीं? बोलो। तो फिर हमारे झगड़े काहे के? कितने झगड़े हो गए? सिलसिलों का झगड़ा, खानकाहों का झगड़ा, पीरा मुरीदी का झगड़ा, बिरादरी का झगड़ा, खानदान का झगड़ा, मैंड का झगड़ा, भाई भाई की शिरकत और बंटवारे का झगड़ा। इतने झगड़ों में हम फंसे रहते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता देके के कहता हूं, आपसी झगड़े ना कीजिएगा, आपसी झगड़े ना कीजिएगा। अगर आपके हिस्से में इतनी कम रह गई है ना अब्बा की जमीन, तो फिर भाई पे मुकदमा नहीं करना है। भाई पे मुकदमा, टेंशन हो रही है इन बातों से क्या? भाई पे मुकदमा, बोले भाई पे मुकदमा नहीं करना है। और जिसने हराम की दवा रखी है वो भी सुन ले, अगर इतनी सी तुमने हराम की दवा रखी है, अल्लाह कयामत में 7 जमीनों की मिट्टी इकट्ठी करा के गठरी बांध के सर पे रखवा के फिर कहेगा इसे लेके चल। और जब नहीं चला जाएगा ना, चूटियां इतना सुराख करती हैं तो इतनी मिट्टी निकाल देती हैं, और 7 जमीनों की इतनी मिट्टी निकाली जाए तो क्या हाल बनेगा? लेके चल लेंगे हम लोग? बोलो, लेके चल सकते हैं हम लोग? नहीं ना। तो फिर पीछे आग के कोड़े लेके खड़े होंगे, मारा जाएगा, चलाया जाएगा। इसलिए खुदा का वास्ता है, किसी भाई की नाजायज प्रॉपर्टी पे निगाह ना बिगाड़ना, अपने भाई के हुकूक को हराम समझ के डकार ना लेना, फ्री का समझ करके किसी की जायदाद पे कब्जा ना करना। वरना याद रखिएगा, भाई तो तुम्हें नजरअंदाज कर सकता है, भाई हो सकता है तुमसे कमजोर हो या शरीफ हो, तुम्हारा मुकाबला ना कर सके, लेकिन जब अल्लाह की अदालत लगेगी और जब मीजान पे अमल तोले जाएंगे, बड़े बड़ों के माथों पे पसीना आएगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। अगर ये चाहते हो कयामत में सुरखरू हो जाओ तो हक खा के न मरना, हक दे के मरना, ताकि तुम हक दे के जाओ तो कब्र में कोई अजान ना भी पड़े, फिर भी खुदा की रहमतें तुम्हारी कब्रों में उजाला करना शुरू कर। नारे तकबीर, नारे